चलो, हिंदी वाला क्वेश्चन दिख ही रहे हैं, इंग्लिश वाला देखो क्या लिखा है। हिंदी में किसी बिंदु आवेश से नियत दूरी पर विद्युत क्षेत्र इतना है और विभव इतना है, तो दूरी ज्ञात करो। इंग्लिश वाले, चलो हिंदी वाले से ज्ञात करना चालू कर दो। एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज electric field is 50 volt per meter and potential is 300 volt. Find out distance. जल्दी है 6। कितने बच्चों के 6 आया है? वेरी गुड। बाकी बच्चे कबड्डी मत खेलो, जल्दी बताओ। क्वेश्चन लिख लो। एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, पोटेंशियल इज दिस, व्हाट विल बी द डिस्टेंस। हिंदी वाले हिंदी में लिख सकते हैं, लिख के सोल्व करो आंसर उसका। देखो, जो बच्चे क्लास में रेगुलर आ रहे हैं, बताओ, कल ही मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था कि भैया अगर विद्युत क्षेत्र समरूप हो, यूनिफॉर्म हो, तो बोलो V बराबर क्या होता है, ER। तो बोलो यहाँ से आपको R चाहिए, तो R बराबर क्या होता है, V अपॉन E। बोलो V मतलब पोटेंशियल, मतलब विभव दे रखा है, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र दे रखा है। तो बोलो ये 0 कट गया, 6 पंजे 30, बोलो 6 मीटर आंसर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। ईमानदार जो था, कितने बच्चों के आगे था अपने आप बिना मेरे कराए, और बाकी क्यों नहीं आया तेरा? अरे चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, हिंदी वाले पढ़ सकते हो। एक वर्ग के कोनों पर आवेश रखे हुए हैं, इंग्लिश वालों 4 चार्ज हैं, कहाँ रखे हैं, स्क्वायर के वर्टेक्स पे रखें, दिख रहा है ऐसे डायग्राम पे। देखो आप क्वेश्चन को बाद में देखना। अब उसने कहा है बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है फॉर दिस डायग्राम बनाना है, थ्योरी पे जाओ ही मत, सब कुछ उसने फोटो में बना रखा है। फॉर दिस डायग्राम या फॉर दिस फिगर, बोलो कौन सा करेक्ट है। पहला E कांस्टेंट, V वेरिएबल, EV both variable, EV both constant, E variable and V constant। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इस फोटो के लिए, आराम से देख लो। मतलब E और V की बात करनी है आपको, एक तो E निकालना है और एक क्या निकालना है, V। E अपन ने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है और V इसमें सीखा है। बोलो कौन सा स्टेटमेंट सही है। समझ रहे हो क्या पूछा गया है, प्लस क्यू माइनस क्यू। एक बार तो VE निकालो, अब क्या करो, इनको एक्सचेंज कर दो, इनको तो नीचे लिख दो, इनको कहाँ ले जाओ, ऊपर। बताओ इनमें से कौन सी चीज सेम रहेगी, कौन सी चेंज हो जाएगी। हिंदी वाले को दिख रहा है, हिंदी वाले पढ़ लो, इंग्लिश वाले को बता रहा हूँ। ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें आपने सेंटर पे क्या निकाला, E निकाला और V निकाला, ठीक है। अब आपको बताना है, अगर मैं इनको ऊपर ले जाऊँ, इन दोनों को कहाँ ले आऊँ, नीचे। समझ रहा हो, यहाँ कर दूँ माइनस और यहाँ क्या कर दूँ, प्लस। तो इनमें से क्या होगा, क्या E सेम रहेगा, V चेंज हो जाएगा, दोनों चेंज जाएंगे, दोनों कांस्टेंट रहेंगे, E चेंज V कांस्टेंट। बोलो कौन सा ऑप्शन बताओ मुझे।
हाथ आगे करके कौन कौन बच्चा बता रहा है? ए क्या ए से करो। नहीं मैंने नहीं बताया, ये इसने बताया, इसने और एक इसने, दोनों हाथ क्या करी थे ना इसने, और किसी का दूसरा हो तो वो बता सकता है। बहुत कांस्टेंट, ये वाला। और बोलो बोलो भैया बोलो। फिर अभी तो 12 पास करके आया, कुछ तो नॉलेज है, और अभी पढ़ा रहे हैं, फॉर्मूले बता रहे हैं तुम्हारे को। आओ इधर देखो भैया, क्वेश्चन क्या था कि ये एक स्क्वायर है, इसके यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है, ये सेंटर पॉइंट, इस पर ई और वी क्या है ये चेक करो। देखो ये दे रहा क्वेश्चन को, देखो आप, ये ऊपर प्लस क्यू नीचे माइनस क्यू, ई और वी निकाल लिए। अब क्या करो, अब क्या करो आप, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस कर दो, फिर यहाँ पर क्या निकालो, ई और वी निकालो। तो आपको चेक करना है, अगर आपको लगता है यहाँ भी ई सेम आ रहा है, यहाँ भी ई सेम आ रहा है, तो ई कांस्टेंट। आपको लगता है यहाँ ई अलग है, यहाँ ई अलग है, तो क्या है, चेंज हो रहा है, वेरिएबल परिवर्तनशील है। ऐसे आप विभव निकालो, यहाँ निकालो यहाँ निकालो, अगर दोनों में सेम रहता है तो कांस्टेंट, बदल गया तो परिवर्तित। तो अब बताओ आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले हम ई निकालते हैं, इसमें सबसे पहले इसमें ई निकालते हैं। आओ इसका ई निकाल ले पहले, बताओ इसमें ई कैसे निकालते हैं, बताओ। 4 आवेश हैं तो ई कैसे निकालोगे, पहले इसकी गांठ निकालोगे ना। बोलो वर्ग में ये दूरी कल ही बताई गया हूँ कितनी होती है, a/√2 क्या होता है। पहले इसकी गांठ निकालो, बोलो प्लस की गांठ किधर होती है, बाहर की तरफ होती कि नहीं होती, अरे बोलो ना। फिर इसकी गांठ निकालोगे, k/r² कहाँ की तरफ होगी, बाहर की तरफ, समझ रहे हो। माइनस की गांठ कहाँ होगी, अंदर, माइनस की गांठ कहाँ होगी, अंदर। और इन दोनों का परिणामी कहाँ आएगा भाई, बीच में। तो यहाँ जो भी विद्युत क्षेत्र होगा वो कहाँ की तरफ होगा, बताओ, नीचे की तरफ। कहाँ की तरफ होगा, नीचे। इसमें निकालते हैं भाई, बोलो प्लस के गांठ कहाँ होगा, कहाँ की तरफ होगा, बाहर। प्लस के गांठ कहाँ होगा भैया, बाहर की तरफ, देखो ये बाहर। माइनस के गांठ कहाँ होगा, अंदर। इस माइनस के गांठ कहाँ होगा, अंदर। प्लस के गांठ कहाँ होगा, बाहर। बोले इन दोनों का परिणामी कहाँ आएगा, बिल्कुल बीच में। बोलो इसका ई तो नीचे है, इसका ई ऊपर। बोलो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। वैल्यू चेंज नहीं होगी पर डायरेक्शन तो चेंज हो रही है भाई। यहाँ नीचे था, वहाँ कहाँ चला गया, ऊपर। तो भैया वी तो ई तो चेंज हो रहा है। अब वी निकाल लो। अब वी कैसे निकालते हैं जल्दी बताओ। वी तो अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, कैसे निकालते हैं बताओ। पहले इसकी गांठ निकालो, प्लस में माइनस में कितना आएगा, 0। क्यों होना, 2 बार प्लस में 2 बार, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये कौन सी है, वेक्टर। तो ये सदिश है, इसमें तो दिशा देखनी पड़ती, इसमें थोड़ी देखनी पड़ती, 0। चलो इसमें देखें अपन, आ जाओ भैया। इसमें ई तो ऊपर है, चलो वी निकालो, 2 बार माइनस में 2 बार प्लस में 0। अरे यार सर वी तो चेंज नहीं हो रहा, ई चेंज हो रहा है। तो सर अपने क्वेश्चन का आंसर तो फिर तो ये होना चाहिए, आ जाओ भाई। ई तो चेंज होता है, ई तो चेंज वेरिएबल, और वी चेंज नहीं। सर डी ऑप्शन है, सारे ऑप्शन गलत बताए बच्चों ने। कौन सा ऑप्शन का, वो तेरे को देख के बोल दिया, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन उतार लो, पहले इंग्लिश वाले क्वेश्चन लिख लो। इन फॉलोइंग डायग्राम, हिंदी वाले क्वेश्चन उतार लो, डायग्राम ना के ऑप्शन भी लिख लो, और सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं भी। इंग्लिश वाले क्वेश्चन लिख लो। इन फॉलोइंग डायग्राम if charge at AB
and at CD are interchanged, then ये 4 ऑप्शन है, करो सर। लिख लिया क्वेश्चन, आंसर बता दूं? तो बस यही है, पढ़ने से काम, क्वेश्चन की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब आएंगे क्वेश्चन। सबने लिख लिया है? चेंज कर दूं? ये आंसर बता लो उसका। ऐसा है कि ई तो चेंज होगी डायरेक्शन के कारण, और वी वो का वही रहेगा। तो ई तो वेरिएबल, वी कांस्टेंट, ई परिवर्ती, और वी वी ई, ये आंसर होगा। बता लिया? कल मैंने आपको जिन बच्चों ने एम्स का फॉर्म भरना है भर सकता है, लास्ट डेट 16 तारीख है। कल मैंने आपको उसका वही भेजा था, है ना? ग्रुप में नहीं हो के बेटा, ग्रुप में पूरा भेजा था मैंने, कैसा क्वेश्चन आएगा, सिलेबस क्या है, उसमें 30 के अलावा 10 मार्क्स के जीके के क्वेश्चन भी आएंगे, और उसमें माइनस मार्किंग भी है। राजस्थान वाले में नहीं होती माइनस मार्किंग। और कोई बच्चा एम्स का दे, वो आप देखो, उसमें सब भेज दिया मैंने, पेपर की डेट भेज जून में, उसका ही भेज दिया मैंने, फार्म की लास्ट डेट ही भेज दी, सब भेज दी। उसकी तो निकल चुकी है, लास्ट डेट है 16 तारीख, और राजस्थान वाले का भी अभी निकलेगा मई के फर्स्ट वीक में, एग्ज़ाम जुलाई में हो। तो 2 सबसे अच्छे होते हैं, ठीक है, और दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हो, सेम पैटर्न रहता है। तो फार्म तो दोनों के भरो। एम्स वाले में लग गया तो सारा सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट में जाओगे, 40,000 तक का ज़्यादा है यहाँ स्टेट से, और नहीं तो फिर अपनी राजस्थान की तो यही सी। फार्म दोनों की भरो, तैयारी जम के करो, यही आएंगे। सिलेबस कल भेजा ना मैंने, सिलेबस डिट्टो सिलेबस है, सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, बस ये इसमें माइनस, अरे भाई गरगस्ती बाद में मेरी सुन ले, बस ये है कि एम्स में माइनस मार्किंग है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं, ये पे नहीं। इसमें ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आती है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो आएगी 30 क्वेश्चन, 10 नंबर की जीके भी आती है, वो नॉर्मल होती है, कोई भी कर सकता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है ऐसे पूछते हैं वहाँ, नॉर्मल कोई भी बता सकता है, ऐसी जीके आती है 10 क्वेश्चन। पर बच्चा अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के 90 क्वेश्चन कर ले तो ही सिलेक्शन हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना भाई। 100 क्वेश्चन होते हैं, 30 10 आते हैं, जीके पे नहीं भी जाए ना, 90 में से 60 क्वेश्चन कराए उनमें से तो ही सिलेक्शन हो जाता है एम्स वाले। हर साल अलग होती है।
नॉर्मली कुछ नहीं बता, नॉर्मल कुछ नहीं बता सकते, नॉर्मल कुछ नहीं बता सकते। हर साल क्या होती है, अलग होती है, डिपेंड करता है पेपर का लेवल क्या है, हर साल पेपर अलग आता है, पर पढ़ना है आपको ये बता लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, चलो ये करेंगे क्वेश्चन सब बच्चे, हिंदी वालों को दिख ही गया होगा। एक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव इतना है, इंग्लिश में पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट is 300 volt. Electron is bring from infinite to this point, find out work done. जल्दी आंसर ये है ना, गलत है ये आंसर, बोलता गलत टाइप हो गया, पेपर का क्वेश्चन नहीं है। अभी देख लेते हैं, बोलो क्या क्वेश्चन दिया है, जल्दी बताओ। पोटेंशियल कितना है बताओ, 300, 300 दिया है। ला किसके हो रहे हैं बताओ, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बताओ। ये जो बच्चे कल आए जाके देखो, हमने वर्क डन का फॉर्मूला ये निकलवाया है, तो बोलो कितना आएगा, ईवी, ई का मान ये रहा और वी का मान ये रहा। हाँ तो ये आएगा 4.8 10⁻17 जूल। देखो इसने क्या दे रखा है, हाँ तो गलत दे रखा, ऑप्शन ही गलत। ये यहाँ पर क्या आएगा, -4.8 10⁻17 जूल, यही ऑप्शन सही है। चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। अगला क्वेश्चन हिंदी वालों को दिख रहा होगा, इंग्लिश वालों को लिख रहा हूँ। पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ two sphere of radius r1 and r2 is equal, what will be ratio of charge density चार्ज डेंसिटी। चलो करो, R1 R2 त्रिज्या के दो गोले हैं, दोनों पर विभव समान है, उनके पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात ज्ञात कर। सरफेस चार्ज डेंसिटी जानते हो ना, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश बटा क्षेत्रफल, वो पूछा है ना, देख क्वालिटी का क्वेश्चन।
क्वेश्चन लिख लिया तुमने? आ जाओ इधर, देखो क्या क्वेश्चन दिया उसने। भैया विभव समान है दो गोलों पर, पोटेंशियल सेम है। जरा बताओ गोले के पृष्ठ पर विभव कल ही बताई गया में क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, ये होता है सरफेस पर। अब त्रिज्या दे रही R1 R2, अब वो कह रहा है भैया दोनों का विभव समान है। अब इस क्वेश्चन को वो ऐसे ही पूछ सकता है, विभव समान है, पोटेंशियल इज सेम, तो चार्ज का रेशियो ही पूछ सकता है। तो देखो चार्ज का रेशियो कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 1 और 2 से। LHS बराबर तो RHS भी क्या होगा बराबर, कट गया। बोलो Q1 बटा Q2 बराबर क्या आएगा, R1 अपॉन R2। तो अगर मुझसे चार्ज का रेशो पूछता तो लिख देते हैं R1 अपॉन R2। पर बताओ क्या उसने चार्ज का पूछा है क्या, नहीं, उसने किसका पूछा है, चार्ज डेंसिटी का। कोई बात नहीं, जो डरने की क्या बात, आ जाओ भाई। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। अरे आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है हिंदी वालों, आवेश बटा क्षेत्रफल, और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। और दूसरे का कितना होगा Q2 अपॉन 4πr²। इनका अनुपात पूछो, निकालो भाई अनुपात। अनुपात तो जानते हो ना, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, बोले कितना आएगा, σ1 अपॉन σ2। लगा रे भाग लगा, ओ पप्पू भाग लगा, बटे नीचे बटा ऊपर जाता ना, ये कट गया। बोलो Q1 बटा Q2 का मान कितना है, R1 अपॉन R2। तो Q1 अपॉन Q2 का मान लिख दो R1 अपॉन R2। R2 से R2 कट गया, R1 से R। कितना आंसर आया बताओ, R2 अपॉन R। तो देखो देखिए है ये रहा, हाँ कौन सा आंसर आ गया। और अगर इसी में चार्ज पूछता तो क्या आता बताओ, R1 अपॉन R2। ऐसे घुमाता है बस वहाँ, और कुछ नहीं करता है। तो देखो अगर इसमें आवेश का अनुपात यहाँ तक भी पूछ सकता है, वैसे राजस्थान वाले में पूछेगा तो यहाँ तक ही पूछेगा, यहाँ तक, ये एम्स में यहाँ तक चल जाता है, सिग्मा ही पूछ लेता है। तो अगर आवेश का अनुपात पूछता रेशियो ऑफ चार्ज, तो हम यही खत्म कर देते। देखो कितना आसान था, पोटेंशियल से आवेश का अनुपात। पर वो एम्स वगैरह के पेपर में थोड़ा और बनाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, सिग्मा निकाल लो। सिग्मा का फॉर्मूला सबको पता है, Q अपॉन A। बोलो आंसर आया कि नहीं आएगा। जागरूकता बहुत जरूरी है पढ़ाई में, जितनी जागरूकता रखोगे आंसर उतने जल्दी है, और जल्दी सिलेक्शन भी उतना अच्छा हो। जागरूकता कम रखोगे तो फिर क्वेश्चन तो लिख लेता ना, आंसर होता है। अब देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कितना आसान क्वेश्चन अगला देखो, बताओ क्वेश्चन क्या दिख रहा है सबको, क्या क्वेश्चन है इंग्लिश वालों। ये भाई उतार दो लेना सबने, हैं नहीं उतारा।
आइए चले। चले, मिटा दूँ? चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। बताओ, आपको दिया गया कि 2 मीटर त्रिज्या के खोखले गोले के पृष्ठ पर विभव ये है, इंग्लिश में पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ स्फीयर having radius 2 meter is 500 volt. What will be potential? At 1.5 meter distance from center? जल्दी बताओ, कल ही लिखा ही गया इसका क्वेश्चन में। बताओ पृष्ठ पर विभव कितना है? 2 मीटर त्रिज्या गोले की पृष्ठ पर विभव कितना है? बोलना भैया, कितना है? 500 वोल्ट। तो सेंटर से 1.5 मीटर पे कितना होगा? 500 ही होगा। कल तो कहा था भैया जो पृष्ठ पर होता है वही सब जगह अंदर होता है। कल तो लिखाया था मैंने, सेंटर पे भी वही होता है, अंदर सब जगह सेम होता है। कल नोट में लिखाया भी था कि सिर पे 10 है तो अंदर 10। तो जो सरफेस पे होता है वही अंदर होता है। तो आंसर कितना आएगा बताओ? 500। निकाल लो क्वेश्चन आंसर और अगला क्वेश्चन कर दो सब बच्चे। ये सबको करना ही है, खुद को ही। हाँ जी, कितने बच्चों के इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है? ऊपर वाला तो बहुत आसान था, इसका बताओ। अबे कल ही सिखाया इसका फॉर्मूला भी। Alpha particle is moved between 2 points having potential 51 and 70 volt. What will be the gain in kinetic energy? एक अल्फा कण को विराम अवस्था से एक बिंदु जहाँ विभव 70 है से दूसरे बिंदु 50 तक ले जाते हैं, गतिजा क्या होगी? वृद्धि बताओ गतिजा में। क्वेश्चन लिख लो। हाँ जी, बी देखते हैं, देखे भाई बच्चे कह रहे हैं बी है,
बोलो कल ही में लिखा है क्या हूँ, गतिजा में वृद्धि का फॉर्मूला Q इंटू डेल्टा वी। बोलो किसको ला रहे हैं, अल्फा पार्टिकल। बोलो अल्फा कण का मैंने आपको आवेश बताया था चार्ट बनवा के, याद है, 2e। और बोलो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 70 में से 50 गया तो 20। बोलो काइनेटिक एनर्जी ये आनी चाहिए 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या तो इसको मल्टीप्लाई करो या इसको, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं कि नहीं होते, होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर दे रखा है तो कौन सा आंसर आएगा, 40 इलेक्ट्रॉन। हाँ तो क्या भैया है, कैसे पसर रहे हो तुम, यही तो होता है फॉर्मूला, कल तो लिखा है जो बच्चे कल आए। तो क्यू का मान रख दो 2e और ये लिख दिया, तो 40 एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं, तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। ऊर्जा जूल में दे सकता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे सकता है। अभी जूल में देता है तो क्या करते हैं, इसको भी गुणा करते हैं पूरा, पर उसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया तो इसको छोड़ दो, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बोलो पोटेंशियल इन ए फील्ड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। हाँ, जहाँ विद्युत क्षेत्र जीरो होता है, बोलो विभव क्या रहता है, कांस्टेंट। बताया था जैसे खोखले गोले के अंदर तीव्रता कितनी होती है, जीरो। तो विभव वही होता है जो पृष्ठ पे होता है सब जगह सेम। अरे जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जैसे स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो पोटेंशियल क्या रहता है, वही जो सरफेस पे, तो क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये सीधा आंसर ये, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है वो पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट। चलो अगला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया था उसी को घुमा के दिए गए। देखो बताओ, टू स्फीयर, हिंदी वाला तो पढ़ लो, ऑफ रेडियस R1 एंड R2 हैव सेम चार्ज डेंसिटी। हिंदी वाले करने लग जाओ, अभी कराया मैंने ऐसा क्वेश्चन, ऐसा कैसा भी, चार्ज डेंसिटी व्हाट विल बी रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट सेंटर पॉइंट दो गोलों का प्रस्तावित घनत्व सेम है, त्रिज्या ये है, विभव का अनुपात बताओ केंद्र पर। तो आप जानते हो केंद्र पे विभव वही होता है जो क्या होता है, पृष्ठ पर, सरफेस वाला ही सेंटर पे होता है। अब सिग्मा दे रखा है, इसमें क्यों नहीं दे रखा, तो बताओ, अभी मैंने ऐसा कैसा क्वेश्चन कराया। जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। क्या आया,
बी। देखते हैं भाई वो बच्चे बी बता रहे हैं, सब बच्चे करो। देखो करते हैं, देखिए कौन से बच्चे का सही है। बोलो सिग्मा बराबर होता है चार्ज अपॉन एरिया, आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल। कह रहा है दोनों का सिग्मा सेम है, तो सिग्मा सेम कर लो भैया, डरने की क्या बात है। दोनों का सिग्मा सेम कर लो, कर लिया भैया। 4 पाई कट गया। बोले यहाँ से Q1 बटा Q2 का मान कितना आया बताओ। ये नीचे जाएगा, ये कहाँ जाएगा ऊपर, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। अब बताओ विभव का सूत्र क्या होता है बताओ। केंद्र पर के जो पृष्ठ पे होता है वही केंद्र पे होता है, KQ अपॉन R, KQ अपॉन R। चलो दोनों में डिवाइड कर दो। V1 बटा V2 पूछे, बोला कितना आएगा KQ अपॉन R1, KQ2 अपॉन R2। के तो कट गए। बोलो Q1 बटा Q2 का मान रख दो यहाँ से। बोलो Q1 बटा Q2 का मान कितना है, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। कितना आएगा भाई, R1 अपॉन R2। देखिए तो इन बच्चों ने ऑप्शन एरिया मारे था, हट आएगा दतूरे कहेंगे। अरे देखो ना सिग्मा सेम है, कहते क्या कर रहे हैं, सिग्मा सेम है, सिग्मा का सूत्र होता ही नहीं था। तो यहाँ से 4 पाई कट गया, Q1 बटा Q2 निकाल लो। अब वो कह रहा है विभव का अनुपात, तो तुम तो विभव का फॉर्मूला लगाओ, Q1 बाई Q2 का मान रख दो, आंसर आ गया। अबे हद कर दी भी, क्या कह रहा है तू हैं। कितने बच्चों ने एम्स का फॉर्म भरा तुम में से, 2 बच्चों ने। अरे कंजरा सभी भर दो, अभी पैसे मत देखो, फार्म भरोगे सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटी है मेरी। फार्म तो भरो, BSc का तो भर देना, इसका ही भर दो भाई। नर्सिंग का तो भरना ही अपने को, राजस्थान वाला। एम्स का ही भर के देखो, मजे आएंगे तुम्हें पेपर देने में। अरे जयपुर का ही खड़वा का विदेश जाना पड़ना चाहिए, ये तू जयपुर की बात कर रही थी यार। सेंटर मान लो उदयपुर आ गए तो उदयपुर भी जाना पड़ेगा, जरूर थोड़ी जयपुर ही है। हाँ फिर अभी तुम्हारा 12th के बाद तुम्हारे सबसे इम्पोर्टेंट है कि रास्ता सही चयन कर ले। अभी रास्ता सही नहीं मिला तो भटकते रहोगे 1-2 साल तक। इसे सही रास्ता चयन करना 12th के बाद ही पड़ता है। तो अभी तुम्हें रास्ता मिला है नर्सिंग का, तो इसको अच्छी मेहनत करो, मिल जाएगा तो सुख पाओगे। 4 साल में उधर कर लोगे नर्सिंग हैं। मेन तो चीज़ रास्ता है, तो पकड़ना है। अब रास्ते के लिए सही ट्रेन सेलेक्ट करनी है अपने को। अब अपन ने सोचा BSc नर्सिंग करेंगे तो फॉर्म जितने भी आते हैं, यही नहीं और भी कोई देख रहे हो तुम, यूपी का निकल रहा है, MP का निकल रहा है, देखते रहा करो नेट पे। फार्म सिलेबस सबका सेम है, फार्म तो भरो। कहीं कहीं गोटी अटक जाएगी, जहाँ अटक जाएगी वहीं अपनी बढ़िया। नर्सिंग का सिलेक्शन का तो नौकरी है और क्या। अरे नर्सिंग करते 2 साल में तो लोग सुई लगवाना जाएंगे तेरे पास। अरे भाई साहब नर्सिंग से सुई तो लगाए थे, 10 रुपये तो कमाई लेगो हैं। कभी कर लिया, आया बात समझ में। तो भाई तुम क्या करते क्या हो। अभी क्वेश्चन बताया फिर पसर गया। चलो इसका तो बता ही देना 11वें का, ये तो मैंने कल करा के भी गया था क्लास में। वर्क डन टू रोटेट यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हिंदी वाला तो लिख लो, सीधा हिंदी में लिखा हुआ है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज अराउंड प्लस Q चार्ज ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल r विल बी। अरे प्लस Q आवेश के चारों तरफ घुमा रहा हूं मैं एकांक धन आवेश को बंद पृष्ठ पे। बोलो कार्य बताओ। अरे 0, कल तो बताया सम विभव पृष्ठ होता है, सब जगह विभव क्या होता है सेम। तो कार्य कितना होगा 0।
कल मैंने आधे व्रत का कराया था, इसने पूरा व्रत दे दिया। सब निकल लिया वाला। अगला क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन को ला रहे हैं, बोलो स्थिर ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन इज ब्रिंग नियर टू इलेक्ट्रॉन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एनर्जी। बताओ, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के पास लाएंगे, अपने आप आएंगे या अपने को लाना पड़ेगा? तो आपको कार्य करना पड़ेगा। आप कार्य करोगे तो आपकी ऊर्जा में क्या आएगी? कमी। उसकी ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि। इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन को लाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। ए इलेक्ट्रॉन इज ब्रिंग नियर टू अदर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देन पोटेंशियल एनर्जी विल, इलेक्ट्रॉन इज ब्रिंग नियर टू अदर इलेक्ट्रॉन देन पोटेंशियल एनर्जी विल, ऑप्शन है इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, विल सेम, बिकम जीरो। तो आंसर आएगा इंक्रीजेज। ऑप्शन निकलो, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन सेम, बिकम जीरो। आंसर आएगा इंक्रीज। इसका रीजन देखो, इधर देखो, कभी भी 2 पॉइंट चार्ज की आपको एनर्जी पूछता है तो उसका फॉर्मूला होता है KQ1Q2/R², सॉरी R, KQ1Q2/R। क्यों होता है? क्योंकि अपन सब जानते हैं बल, कूलम्ब्स लॉ से 2 चार्ज के बीच फोर्स का फॉर्मूला ही होता है, और फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आता है? वर्क। और वर्क किसके इक्वल होती है बताओ? एनर्जी। तो बताओ 2 चार्जेस की एनर्जी ये होती है। अब वो तो कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, बोलो इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज होता है? -E, नीचे R। अब बोलो पास ला रहे हो तो ये माइनस माइनस तो कितना हो गया बताओ? प्लस Ke²/R। अब बताओ, अब पास ला रहे हो तो पास लाओगे तो डिस्टेंस क्या है? डिक्रीज। तो बोलो एनर्जी क्या है? इंक्रीज। तो इस फॉर्मूले से हो रही। अब ये दोनों, वो कहता है एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, पास ला रहे हैं, प्रोटॉन पे प्लस, इलेक्ट्रॉन पर माइनस। बोलो U इक्वल टू क्या था? -Ke²/R। तो R डिक्रीज, तो U की नेगेटिव वैल्यू क्या होती? इंक्रीज। तो नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब डिक्रीज हो रही है। अरे ऋणात्मक मान -5 बढ़ा कि -6 बढ़ा बताओ? -5 बढ़ा। तो अगर नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होती है तो मतलब डिक्रीज हो रहा है। ऋणात्मक मान बढ़े ना तो मतलब ऊर्जा क्या हो रही है? घट रही है। तो देखो, तो अगर एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को पास लाते तो अपने को लाने के लिए कार्य करना पड़ता क्या? नहीं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो खुद ही आ जाते हैं पास में, तो खुद कार्य करते। तो एनर्जी में क्या आती है? कमी। तो एनर्जी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो माइनस का मतलब डिक्रीज है। R डिक्रीज तो U भी क्या होगा? डिक्रीज। नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होती है, और यहाँ दोनों माइनस माइनस थे तो प्लस, तो R घटी तो U बढ़ी। अगर एक प्लस माइनस होता तो R घटी तो U भी घटी, R डिक्रीजेस तो U भी क्या होता? डिक्रीजेस। ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन को करा दिया मैंने, आगे मिल जाएगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को पास लाए तो खुद ही पास जाएंगे, तो एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। तो यहाँ से आता है ये सूत्र, इस सूत्र से। चाहो तो इसका रीजन लिख लो, ये रीजन है इसका। तो U बराबर KQ1Q2/R होता है। इस फॉर्मूले से ये दोनों माइनस माइनस थे, प्लस हो गया,
तो R घटेगा, U बढ़ेगा। सबसे पहले आप इसका आंसर बताओ, इसको करेंगे बाद में, पहले इसका आंसर बताओ। इसका आंसर सबको आना चाहिए। बताओ, इन दिस डायग्राम वन कूलम चार्ज is displaced from P to Q. Work done in joule will be, देखो इस चित्र को देखो, इसमें एकांक धनावेश को हम P से कहाँ ला रहे हैं, Q तक, यूँ ला रहे हैं। बताओ कार्य का मान बताओ, वर्क डन बताओ। 0, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था ये द्विध्रुव है, जितना माइनस उतना प्लस, और द्विध्रुव के निरक्ष पर, ये निरक्ष से विभव कितना होता है, 0। तो विभव 0 है तो Q का सूत्र होता है, W का सूत्र होता है Q इंटू V। बोला विभव 0 है तो कार्य भी कितना होगा, 0। आंसर कितना आएगा, 0। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। तो बना लो डायग्राम, क्वेश्चन उतार लो और आंसर लिख लो। इक्वेटर पे पोटेंशियल कितना होता है, 0। आंसर कितना आएगा, 0। ये अभी तक आया नहीं किसी पेपर में ये क्वेश्चन, पर हम 12th में कराते हैं, तो ये आ भी सकता है, इसलिए आपको करवा रहे हैं। तो करने की ट्राई करना। देख, 1000 small drop are combined to form big drop. Potential of big drop will how much time of potential of small drop? अर्थात 1000 छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बना रही हैं। बताओ बड़ी बूंद का विभव छोटी बूंद से कितना गुना ज़्यादा होगा? कितना है तेरा? 100। कई बच्चे आंसर बता रहे हैं, बताओ तुम भी। 10। कुछ बच्चों की ये आ रहा है। और बताओ, 12th में सबको कराया होगा, लेकिन फिर भी अभी दोबारा भी करा देते हैं। उतारे क्वेश्चन सबने?
करा दो सॉल्व। देखो बताओ, माना बड़ी बूंद की त्रिज्या, इधर देखो, माना बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी है आर, और छोटी बूंदों की त्रिज्या कितनी है स्मॉल आर। बिग ड्रॉप की रेडियस है कैपिटल आर, स्मॉल ड्रॉप की कितनी है स्मॉल आर। अब बताओ बिग ड्रॉप किससे बनी है, बताओ 1000 स्मॉल ड्रॉप से। तो बताओ बिग ड्रॉप का वॉल्यूम 1000 स्मॉल ड्रॉप के वॉल्यूम के क्या होगा, इक्वल। बोलो बड़ी बूंद किससे मिली है, किससे बनी है, 1000 छोटी बूंदों से। तो 1000 छोटी बूंदों का आयतन जोड़ दें तो बोलो बड़ी बूंद का आयतन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब बताओ बूंद कैसी होती है, गोल स्फेरिकल होती है ड्रॉप। बोलो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम ये रहा, कितनी मिली 1000, बड़ी बना दी। तो बोलो बिग का वॉल्यूम इसके स्मॉल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा। बोलो इससे कट गया, बोला आर की घात 3, बोला 1000 को 10 की घात 3 लिख सकते हो। बोला इस 3 को उधर भेजो, क्या बन जाएगी जाके 1/3, 3 से 3 कट गया, बोला कितना आ गया 10 है कि नहीं है। अब बताओ छोटी बूंद का विभव, प्रत्येक छोटी बूंद का विभव पोटेंशियल ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप। बताओ पोटेंशियल ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप। बोलो छोटी बूंद का विभव कितना होगा, बताओ KQ/R, ये होता है पृष्ठ पर विभव। बोलो बड़ी बूंद का कितना होगा, पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप कितना होता है, बताओ KQ/कैपिटल आर। रेडियस कैपिटल आर है, माना इस पे चाहे स्मॉल क्यू है, इस पे तो ज़्यादा होगा कैपिटल क्यू। अब मान रखो, बताओ क्यू, बोलो 1000 बूंदें मिली है, एक पर क्यू आवेश है तो 1000 पे कितना होगा, बताओ 1000 क्यू। आर का मान निकाल लिया आपने, कितना है 10R, 0 0 कट गया। बोलो 100 इंटू KQ/ स्मॉल आर को क्या लिख सकते हैं S। बोलो बड़ी बूंद का विभव छोटी बूंद से कितना गुना होगा, बताओ 100 गुना 100। तो 100 वालों का आंसर सही है, 10 वाला होगा गलत, ऐसा है। तो बस ये ध्यान रखें कि स्मॉल ड्रॉप मिलकर 1000 स्मॉल ड्रॉप मिलकर बड़ा बना रही है, तो इनका वॉल्यूम इस बड़ी की क्या होगा, इक्वल। उसके बाद अपने आप होता जाएगा। तो वैसे आया नहीं आज तक, अभी ये 12th का क्वेश्चन है, हमने इसलिए करा।